हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज है 26 जून और मैंने अपना बोर्डिंग कार्ड ले लिया है। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ VIP लाउंज में और वहाँ से जो चेक इन है वो शुरू हो गया है। लोग जहाज़ की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो समर में मैं आया हुआ था इधर, जून का तकरीबन कोई एक हफ़्ता मैंने गुजारा और अभी गुजारने के बाद वापस जा रहा हूँ। आज हम ट्रैवल करेंगे PIA की एयरबस A320 के ऊपर। सो बोर्डिंग इज़ अबाउट टू बी स्टार्ट, इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, सॉरी। 12:33 हो गए हैं और 1 बजे फ़्लाइट का टेक ऑफ है। सो वी आर वेटिंग के आखिर में इंशाल्लाह जाएंगे और बैठ के इस्लामाबाद की जर्नी। बोर्डिंग इज़ फाइनली स्टार्टेड जी एंड वी आर मूविंग फ्रॉम गेट नंबर 2। वहाँ से लोग जा रहे हैं तो हम भी अभी बस इंशाल्लाह निकलने लगे। इधर से लाउंज जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका है और ये अभी हम भी इस लाइन में लगेंगे और निकल। टुडेज प्लेन इट्स APBLB which we will be flying from Skardu to Islamabad. So it's Airbus APBLB and we are going inside the plane. ये है हमारा APBLB और इस पे हम आज ट्रैवल कर रहे हैं। सिलसिले में शायद 5-10 मिनट ताख़ीर हो सकती है। इंशाल्लाह आपको कुछ ज़हमत उठाना पड़ी हो, उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल इसी तरह से वो बाहर उन्होंने आके लगा दिया था, जो है उसको उतार दिया था स्टेयर केस को, लेकिन अभी दोबारा से आके लगाया और वो पेशेंट है, कोई पैसेंजर है जिसकी तबीयत नासाज है तो उसको वापस ले जाया जा रहा है। की जानिब से कैप्टन वकास और उनका अमला आपको खुशामदीद कहते हैं। हम इंशाल्लाह 45 मिनट में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बराए मेहरबानी अपने हिफाजती बंद बांध लें, नशिस्त की पुश्त सीधी रखें, खाने की मेज बंद कर लें और खिड़की के पर्दे खुले रखें। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फ़ोन बंद या फ्लाइट मोड पर कर लें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से जहाज़ का नेविगेशन और कम्युनिकेशन का निज़ाम मुतासिर हो सकता है। इस बात का इत्मीनान कर लें कि आप अपना दस्ती सामान हैंडबैग में हिफाजत से रख चुके हैं। PIA की तमाम परवाज़ों पर तंबाकू नोशी बशमूल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल ममनू है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र आरामदेह और खुशगवार गुजरेगा। शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हिफाजती हिदायत और अमली मुज़ाहिरे के दौरान आपकी तवज्जो दरकार है। आप अपनी हिफाजत के पेश नज़र टेक ऑफ, लैंडिंग और दौरान परवाज़ हिफाजती बंद बांधे रखें। हिफाजती बंद बांधने के लिए मेटल का चपटा हिस्सा बगल के अंदर डालकर पेटी कस लें। खोलने के लिए बगल के ऊपर का हिस्सा उठा लें। अगर किसी वक्त केबिन में हवा का दबाव कम हो जाए तो आपका ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद आपके सामने गिर पड़ेगा। अपना हिफाजती मास्क उतार लें। ऑक्सीजन मास्क को चक्के से खींचिए ताकि ऑक्सीजन की फराहमी शुरू हो जाए। मास्क को नाक और मुंह पर रखकर इलास्टिक की पट्टी को खींचकर कस लें और हस्बे मामूल सांस लीजिए। केबिन में धुएं की मौजूदगी की सूरत में फर्श पर लगी हुई खुदकार पट्टियां जहाज से बाहर निकलने के रास्ते की जानिब आपकी रहनुमाई करेंगे। बराए मेहरबानी नशिस्त की जेब में रखे हुए हिफाजती इक़दामात के कार्ड को गौर से पढ़ लीजिए। हंगामी हालत में जहाज से बाहर निकलने के 8 रास्ते हैं। 2 जहाज के पिछले हिस्से में, 4 जहाज के दरमियानी हिस्से में और 2 जहाज के अगले हिस्से में वाक़ हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग से कबल खिड़कियों के पर्दे खोल दें। शुक्रिया। फाइनली हमारा टैक्सी शुरू हो गया है एंड वी आर ऑन द रनवे नाउ। वी आर टेकिंग ऑफ नाउ। टेक ऑफ। We are airborne now.
in the air. Skardu Valley. जो आपको इंडस रिवर जो है वो नज़र आ रहा है, दैट इज़ इंडस रिवर। और यहाँ से अभी जो है वो हम मूव बनाएंगे। ये जो नीचे आपको माउंटेन नज़र आ रही है इसको कहते हैं किडनी माउंटेन। और ये एक तो ये था कि सीट से चौड़ी होती है, हर सीट के पीछे यहाँ पे एलसीडी लगी होती है, उसके ऊपर आपको बता रहा होता है कि आपकी हाइट कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, जहाज़ की स्पीड कितनी है, कितना ट्रैवल आप कर चुके हैं, कितना ट्रैवल बाकी है, वो सब कुछ आपको। ये अभी इधर से नहीं जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और शुगर से ये मुड़ के वापस आएगा। इस वक्त जो है वो हम बिल्कुल शुगर वैली के ऊपर आ गए हैं। वो जो स्कर्दू वैली है वो बहुत पीछे रह गई है, वो उधर, और ऊपर आपको सतपारा लेक जो है वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। तो सतपारा लेक से आगे अगर आप ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो आपको जो देवसाई प्लेन्स हैं वो भी काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये आज हमें शिगर के ऊपर से क्रॉस करवा रहा है। इस वक्त हम मुकम्मल जो है वो शिगर वैली में हैं। फर्स्ट ऑफिसर बख्तियार बलोच, कैप्टन वकास जावेद की कमान में कॉकपिट से आपसे मुखातिब। खातिन हज़रात, मैं आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल की परवाज़ PK 6452 पर स्कर्दू से इस्लामाबाद के लिए खुशामदीद कहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि रास्ते की कुछ मालूमात और चंद अहम मकामात की निशानदेही कर सकूं, ताकि ये फ्लाइट आपके लिए दिलचस्प और इंफॉर्मेशन का बायस बन सके। जगह की निशानदेही मैं करूंगा और आप उसको फॉलो करते हुए कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये परवाज़ बहुत दिलचस्प गुजरेगी। ज़मीनी रफ्तार तकरीबन 850 किलोमीटर फी घंटा और सतह समंदर से बुलंदी 28,500 फुट की रहेगी। इस परवाज़ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, दाएं और बाएं जाने बैठे हुए मुसाफिर, हल्के फुल्के बादल, गर्मी की वजह से जमीन से उठती हुई तपती हवाएं गैर मुतल्लक़ के तौर पर इस परवाज़ को नाहमवार कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपसे गुजारिश कि गैर ज़रूरी तौर पर अपनी परवाज़ अपनी नशिस्तों से उठने से गुरेज कीजिएगा, और जब भी अपनी नशिस्तों पर बैठे हो अपने हिफाजती बंद बांधे रखिए। गर्मियों के मौसम में जैसा कि आप देख सकते हैं, हल्के फुल्के से बादल बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा एरिया जो है वो बादलों की वजह से छुप जाता है। उसके बावजूद मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जगहों की निशानदेही कर सकूं, ताकि आप उन जगहों को देख सकें। स्कर्दू के इस विजिट के दौरान मुझे उम्मीद है कि आपने इनमें से कुछ जगहों का, या हो सकता है तमाम जगहों का विजिट किया हो, और अब आप उसका हवाई जायजा लेकर अपनी यादों को ताज़ा कर सकें। मुसाफिर हज़रात जो जहाज़ की दाएं जाने बैठे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, बादलों की इस कवर से झांकती हुई पहाड़ों की वो चोट का नज़ारा कर सकते हैं। वो मुसाफिर हज़रात जो हमारे जहाज़ की बाएं जाने बैठे हैं, वो नागा पर्वत के पहाड़ का नज़ारा कर सकते हैं। नागा पर्वत का पहाड़ कातिल पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसको कातिल पहाड़ इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे कोह पैमा इस पहाड़ की चोटी को सर करने की कोशिशों में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। खातिन हज़रात, आज हम अपनी परवाज़ के दौरानिए में एक ऐसे मकाम से गुजरेंगे जो बुंजी के नाम से जाना जाता है। बुंजी का मकाम अपनी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से एक वाहिद मकाम है जहाँ बड़े 3 पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं। दिया मीर और भाषा डैम के बारे में जिलास वो मकाम है जहाँ पर यह डैम तामीर किया जा रहा है। नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं, लेकिन मौसम के पेश नज़र जैसा कि आप देख सकते हैं कि बादलों का एक कंबल है जिसने पहाड़ों को अपनी लपेट में ले रखा। खातिन हज़रात,
कुदरत का एक और नज़ारा आपके सामने दाएं जाने बैठे हुए मुसाफिर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर तो बादलों के इस कंबल ने पहाड़ों को अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन ये जो वैली है इसके ऊपर आपको क्लाउड नजर नहीं आएंगे। ये भी कुदरत का एक और करिश्मा। बहुत रेयर केसेस में वैली के ऊपर बादल बनते हैं, अदरवाइज ये तमाम बादल पहाड़ों के ऊपर ही नजर आते हैं। बादलों के दरमियान मौजूद हल्के फुल्के इन गैप्स में से अगर आप कोशिश करें तो बाएं जाने बैठे हुए मुसाफिर बाबू सरपास को तलाश कर सकते हैं। बाबू सरपास की निशानदेही मैं कर देता हूँ। एक बल खाती हुई सड़क है जो एक पहाड़ की चोटी की तरफ जाती है और उस चोटी पर सुर्ख हट से कुछ देर में हम अपनी मंजिल इस्लामाबाद की तरफ उतरना शुरू कर देंगे। गर्मियों का मौसम है और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत हमारी आमद पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है। मुझे उम्मीद है हमारा अमला आपकी भरपूर देखभाल कर रहा हो और आप इस परवाज से लुत्फअंदोज हो रहे होंगे। ख़ातिन हज़रात, कुछ ही देर में हमारी दाएं जानिब अपनी नौइयत का और दुनिया का वाहिद सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर तरबेला डैम आपको नजर आएगा। इंडस रिवर दरिया सिंध, जिसका मैंने बहुत बार जिक्र किया, ये आकर इस डैम में शामिल होता है और यहाँ से आगे अपना सफर जारी रखता है। ये व्हील सर्विसेज बैक, दैट्स राइट। अब से कुछ ही देर में हम मानसेरा के शहर के ऊपर से प्रवास करेंगे। पहले मानसेरा देख लें। वो मुसाफिर हज़रात जो जहाज की बाएं जाने बैठे हैं वो मुजफ्फराबाद के शहर, दरिया नीलम और नीलम वैली का नज़ारा कर सकेंगे। वो मुसाफिर जो जहाज की दाएं जाने बैठे हैं वो मानसेरा के शहर और हवेलियन की वादी का नज़ारा कर सकेंगे। एक बार फिर याद दहानी करवाई जा रही है कि जहाज से बाहर निकलने के रास्ते जहाज के पिछले हिस्से में भी मौजूद हैं। शुक्रिया। इस्लामाबाद की तरफ हमारा डिसेंट जो है वो शुरू हो चुका है। ये जो नीचे आपको वैली नज़र आ रही है, इट्स मरी एंड गलियात साइड। अभी इस वक्त थोड़ी सी टर्बुलेंस भी हो रही है बिकॉज क्लाउड कवर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्लाउड कवर्स में जाने की वजह से जहाज़ जो है वो टर्बुलेंट हो रहा है। इस्लामाबाद सिटी के ऊपर बिल्कुल अप्रोच जो है वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। लैंडिंग गियर्स आर डाउन एंड वी आर लैंडिंग नाउ। मेहमानाने करामी, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर खुशामदीद। यहाँ ज़मीन पर दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड है। जब तक हिफाजती बंद के निशानात बुझा न दिए जाए आप हिफाजती बंद बांधे रखें। तंबाकूनोशी का इस्तेमाल ममनू है। हैंडब्रेक उस पर तक ना खुले जब तक जहाज के दरवाजे खोल न दिए जाएं। व्हीलचेयर की सहूलत तमाम मुसाफिरों के उतर जाने के बाद मैसर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफर हमारे साथ खुशगवार गुजरा होगा। सब खिलाड़ी परचम के अलम बरदार पाकिस्तान इंटरनेशनल के इंतखाब का शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।